ॐ षष्टि पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्ददता गृणता जानता संगमे मही। बंधुओं, YouTube में इंटरनेट के माध्यम से अब तक विश्व के आंगन में बहुत से लोगों ने बहुत से विचारों को दुनिया वालों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए डाल रखा है। तो उन सुनने सुनाने वालों में मेरी भी सहभागिता है। मेरे विचारों को भी आप लोगों ने YouTube में देखे और सुने हैं। ठीक इसी तरीके से एक ख्याति नाम व्यक्ति जो भारत के महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, समग्र विश्व के आंगन में इस्लाम वाले जिसको गॉड फादर के रूप में, यद्यपि इस्लाम में गॉड को फादर कहने की अनुमति नहीं है, तथापि जाकिर नाइक को उस दृष्टि से इस्लाम के कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे जो इस्लाम के स्कॉलर लोग हैं, उन लोगों ने जाकिर नाइक को नकारा हुआ है। तो जाकिर नाइक विश्व के आंगन में कई देशों में उन्होंने इस्लाम को धर्म सिद्ध करने के लिए और हिंदुओं को इस्लाम का दावत देने का प्रयास उन्होंने किया है, जिसमें बहुत से CD और DVD उनके भी YouTube में लगे हुए हैं। यद्यपि मैंने उनको 2004 से निरुत्तर कर रखा हूं और उससे पहले भी उनके वक्तव्यों का मैंने पीछा किया, जो कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वेद में दर्शाने का प्रयास किया। उन्हीं बातों को मैं सामने रखते हुए उनसे मैंने यह निवेदन किया कि हज़रत मोहम्मद साहब का नाम वेद में कहाँ है? क्या आपको मालूम है कि वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा या व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख होना संभव है या नहीं है? तो मेरे इस काम को देख करके उन्होंने 2004 के 1 जनवरी में महाराष्ट्र मुंबई के अंदर में एक कार्यक्रम रखे थे। उसी कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र मुझे उन्होंने भेजा कि आप सादर आमंत्रित हैं। फोल्डर के रूप में मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं इंटरनेट पे लगा रखा हूँ। पहाड़गंज दिल्ली आर्य समाज के पते पे वो मेरे नाम से ही पत्र आया हुआ है। किंतु उस सम्मेलन में मैं भाग नहीं ले पाया। मैं वहां सम्मेलन में नहीं गया, पर उन्हें मैंने कुछ सवाल लिख करके भेजे कि इन सवालों को आप जरा हल करें, इन प्रश्नों का उत्तर आप दें, तो मैं भी आप में शामिल हो सकता हूं। और आप अगर इन सवालों का जवाब, प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो आपको वैदिक धर्म के लिए मैं दावत दे रहा हूँ।
ये पत्र मैं उनको लिखा, ये मैं लिखा उनको 2004 के जनवरी में ही, जब उनका निमंत्रण आया उसी महीने में। लेकिन उसको मैंने अपने पत्रिका में, ऋषि सिद्धांत रक्षक नाम की एक पत्रिका निकलती थी हिसार से, हरियाणा से, जिसका मैं संपादक था। सारा काम हमारा दिल्ली से ही होता था, पहाड़ गलियारी समाज से। उस 2004 के मार्च वाला अंक में मैं उन्हें क्या लिखा वो मैं उसको छापा। वो पत्रिका आज भी मेरे पास मौजूद है और बहुत से लोगों ने देखा होगा। जब वो 8 फरवरी 2008 में अब्दुल्ला तारिक के साथ बुलंदशहर के आर्य समाज, वाजपुर नया गांव आर्य समाज में छत के ऊपर सर्दी के मौसम में मेरा डिबेट हो रहा है, तो अंत में मैंने वो कागज़ भी उनको पकड़ाया कि ये मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लिखा था सवालनामा, ये मैं आपको पकड़ा रहा हूँ, हो सके तो जवाब देना। केवल उन्हें ही नहीं अपितु इस्लाम जगत के कई विद्वानों को मैंने वो कागज़ पकड़ाए। आज तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ना जाकिर नाइक ने दिया और न इस्लाम के विद्वानों से उसका जवाब देना संभव हुआ। तो उसमें मैंने ये लिखा कि आप कुरान को कलामुल्लाह कहते हैं, लेकिन कुरान को अगर आधो पांथ हम पढ़ते हैं तो उस कुरान से ही हमें संदेह मालूम होता है ये कभी कलामुल्लाह है भी या नहीं। क्योंकि पूरी कुरान को जो 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें हैं, 30 सिपारा हैं, उसमें कुछ आयत मदीना का है और कुछ आयत मक्का का है। और 23 साल के दरमियान में वो कुरान पूरी हुई। अब कुरान ही गवाह है कि अल्लाह ताला तक फरिश्तों को पहुंचने में अल्लाह खुद ही निर्णय नहीं ले पाए। अल्लाह ने एक जगह कहा 50,000 साल लगते हैं और एक जगह कहा 1000 साल लगते हैं। तो जब फरिश्तों को अल्लाह तक पहुंचने में 1000 साल लगते हैं या 50,000 साल लगते हैं, तो 23 साल में पूरी कुरान का कंप्लीट होना ये क्यों और कैसा संभव है। दूसरी बात यह है कि इस कुरान को कलामुल्लाह कहना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना दोनों बराबर है, जबकि कुरान ही साक्षी है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया रमज़ान के महीने में। तो कुरान हम एक आयत को समझें या 6666 पूरी आयतों को समझें। शब्द पर ध्यान देना, मैं नहीं कह रहा हूं। कुरान में अल्लाह ने स्वयं जिक्र फरमाया सूरह बकर के अंदर में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान के महीने में नाजिल किया कुरान को। अगर यहाँ एक आयत ही अल्लाह ने भेजा तो फिर आयत को आयत ही कहना उचित होगा, कुरान नहीं। अपितु समग्र एकत्र की हुई आयतों का नाम ही कुरान है, जिसमें 6666 आयतें हैं। आगे मैंने सवाल किया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं काफिला में जाते समय वो हाजत को गई, जो पीछे एक सहाबी नियुक्त थे जिनको ये कहा गया है कि कोई सामान गिर जाने पर आप ले आना। लेकिन आयशा जब रफा हाजत के लिए गई थी, काफिला आगे निकल गया और पीछे जो सहाबी नियुक्त थे वो सहाबी आ रहे हैं। रास्ते में आयशा मिली उन्हें
उन्होंने अपने सवारी पर आयशा को बिठा लिया और फिर काफिला तक पहुँचे तो लोगों ने हज़रत आयशा के चरित्र पर शक करना शुरू किया, शक करने लगे। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शक करने लगे। आयशा को पता लगने पर आयशा रोती रही। वहाँ अल्लाह को गवाही देनी पड़ी कि अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहो तो अलबत्ता वो व्यक्ति, वो शख्स सच हैं। सूरा नूर आयत नंबर 6 ही होगा मेरे ख्याल से जहाँ तक। अब वहाँ देखें कि इस पति पत्नी के झगड़ा को मिटाने के लिए अल्लाह को खुद को आना पड़ा कि अल्लाह ने कहा कि जो शक करते हैं या तोहमत लगाते हैं, आरोप लगाते हैं अपने जोरों पर, उन्हें चाहिए वो 4 गवाह ले आवें, 4 गवाह पेश करें या अल्लाह का कसम, अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहें तो अलबत्ता वो व्यक्ति, वो शख्स सच्चा है। अब यहाँ झगड़ा पति पत्नी का, और कुरान समग्र मानव मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए, बनी नौ इंसान के लिए ज्ञान है। तो उस ज्ञान में मानव मात्र को क्या फायदा मिल रहा है जो अल्लाह ने केवल ये कह दिया कि अलबत्ता वो व्यक्ति वो शख्स सच है होगा जो अल्लाह का नाम की कसम खाकर कहे या 4 गवाह ले आए। तो व्यक्तिगत किसी के घरेलू झगड़ा को मिटाने वाला काम अल्लाह का है, किंतु याद रखना ईश्वर का नहीं। ईश्वर और अल्लाह में यही तो भेद है, यही तो अंतर है। ईश्वर किसी के घरेलू झगड़ा को मिटाने के लिए नहीं आते, न उपदेश देते हैं, लेकिन कुरान को जब हम आदो पांत पढ़ जाते हैं तो केवल और केवल मोहम्मद के परिवार आदम से लेकर के कुछ पैगंबरों की किस्सा कहानी, कहीं इमरान का किस्सा, कहीं लूत का किस्सा, कहीं मरियम का किस्सा, कहीं ईसा का किस्सा, कहीं मूसा का किस्सा, कहीं सुलेमान का किस्सा, कहीं इलियास का किस्सा, कहीं याकूब का किस्सा। इस तरीके से किस्सा ही किस्सा है। यही कारण बना अल्लाह को कहना भी पड़ा, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। कि कुरान के माध्यम से मैं किस्सा, मनोरम किस्सा बयान कर रहा हूँ जिस किस्से से तुम गाफिल थे, जिस किस्सा को तुम नहीं जानते थे। तो इस कुरान के माध्यम से दुनिया वालों को ये पता लग रहा है उस कुरान क्या है कि महज एक किस्सा और कहानी की किताब है। केवल इतना ही नहीं, वहां पर मैं सवाल एक और उठाया कि हारिस बिन ज़ैद जो एक गुलाम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक बाजार से खरीदा और अपने पास गुलाम रख लिया। जब ज़ैद के पिता हारिस को पता लगा तो वो अपने एक और लड़के को साथ लेकर के उसको वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन ज़ैद ने अपने पिता के साथ जाने से मना किया, इनकार किया। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगे। उसी ज़ैद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडॉप्ट कर लिया, अपना मुंह बोला बेटा माना, दत्तक पुत्र माना, और अपनी फुफेरी बहन जैनब से उसकी शादी करा दी। अब जैनब से जब शादी कराई तो न मालूम बात क्या थी, अल्लाह ने कुरान में खुद कहा कि तुम अपने दिल में जिन बातों को छुपा कर रखना चाहते थे, तुम लोकाचार से डर रहे थे, मैं उसी बातों को खोलना चाहा जिस पर तुमने और हमने उपकार किया। अब देखिए अल्लाह के साथ साझेदारी हजरत मोहम्मद साहब क्या है, अल्लाह खुद कह रहे इस बात को कि जिसमें मैंने और तुमने उपकार किया जिस पर, यानी अल्लाह का उपकार, ये तो समझ में आती है बात। अब अल्लाह के साथ साथ मोहम्मद का उपकार
ये दोनों उपकार, एक अल्लाह का उपकार, एक अल्लाह के बंदा का उपकार, दोनों उपकार का एक साथ होना और करना कैसा संभव हुआ? और अल्लाह ने असहाब का जिस बात को तुम अपने मन में, अपने दिल में छुपा कर रखे थे, मैं उसको उजागर करना चाहा। तो मेरा सवाल उलमाए दीन से है, जाकिर नायक जैसे MBBS डॉक्टरों से है। इसलिए दुनिया वालों, आप लोग भी याद रखना, डॉक्टर जाकिर नायक इस्लाम जगत के स्कॉलर नहीं है, ऑथेंटिक विद्वान नहीं है। अरबी भाषा को, अरबी ग्रामर को, फलसफा और मंतिक को पढ़ने वाला विद्वान नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले और फिर MBBS तक पहुंचने वाले, MBBS का डिग्री हासिल करने वाले। इसलिए मैं तो उनके लिए ये कहा कि मुन्ना भाई MBBS, तो ये वही मुन्ना भाई हैं। MBBS करने के बावजूद भी उनको मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। अगर मेडिकल साइंस के बारे में उनको जानकारी होती तो बिना पुरुष से मिले एक कुंवारी के पेट से बच्चा होना संभव क्यों और कैसे मानते हैं? तो उनको मैंने बताया कि अल्लाह ने यहां पर उस जैनब को जैद से तलाक दिलवा लिया, या जैद ने जैनब को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह किए बिना अपने घर में रख लिए। तो अब आपस में जब लोग कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे से बताने लगे कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हुआ है कि बिना निकाह किए किसी को घर में रख लेना, तब फौरन अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी कि मैंने तुम्हारी निकाह कर दी। अब जैनब के साथ हजरत मोहम्मद साहब का निकाह करना यह अल्लाह का काम है। अब अल्लाह किसी इंसान का निकाह करावे, ये अल्लाह तो होना संभव है, पर याद रखना ईश्वर का होना संभव नहीं है। ईश्वर किसी की ना निकाह कराते हैं और ना निकाह कराने के लिए आते हैं। यहाँ अल्लाह ने निकाह कराई, अल्लाह ने साहब कहा मैंने निकाह कराई। और हैरानी इस बात की है कि अल्लाह ने जैनब के साथ मोहम्मद की निकाह कराई, क्यों? तो उसका भी स्पष्टीकरण दिया। इसका शान नुज़ूल यही है जो कि डॉक्टर असलम कासमी चिल्ला रहे हैं। शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल को महेंद्र पाल ने ध्यान में नहीं रखा कि और मुसलमानों के लिए अपने मुंह बोला बेटे के तलाकशुदा पत्नी के लिए निकाह करना जायज हो जाए, रास्ता खुल जाए। लेकिन मैं तो जाकिर नायक से और समग्र इस्लाम जगत से पूछता हूँ कि इस्लाम के अतिरिक्त मानव समाज में, दुनिया में ऐसी कौन सी कौम है जो अपने मुंह बोला बेटे के तलाकशुदा पत्नी से निकाह करते हो? भला यह तो केवल और केवल इस्लाम में ही जायज है। दुनिया के कोई मानव कहलाने वाले इस काम को नहीं करता। तो फिर कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानना, यह मानव मात्र का उपदेश मानना क्यों और कैसा संभव हुआ? तो जिसका जवाब जाकिर नाइक आज तक नहीं दे पाए, और मैं क़यामत तक समय दे रखा हूं कि क़यामत तक जवाब देना इनके लिए संभव नहीं। तो ये मैं पीछा उनको 2004 से उनके पीछा करते आया हूं। उनके कुछ चंडाल चौकड़ी ने ये बोला कि जब आप जाकिर नाइक के उस्ताद अब्दुल्ला तारिक को हराए तो जाकिर नाइक से डिबेट करना क्यों चाहते? अपना नाम चमकाना चाहते हैं? इन अकल के दुश्मनों को ये मालूम नहीं, नाम मुझे चमकाना नहीं है, मेरा नाम पहले से ही चमकाया हुआ है या चमका हुआ है। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि महेंद्र पाल आर्य कौन है। जैसा जाकिर नाइक को जानते हैं वैसे मुझे भी जानते हैं। तो जाकिर नाइक
जिस तरीके से विभिन्न देश देशांतरों में प्रचार किया है इस्लाम का, मैं भी देश देशांतरों में वेद का प्रचार किया हूँ, लोग मुझे भी जानते हैं। पर जाकिर नाइक से मैं डिबेट करना इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये समझते हैं, उनके जो चंडाल चौकड़ी हैं वो समझते हैं कि मैं नाम चमकाना चाहता हूँ, तो उन लोगों से मेरा पहला सवाल यही है कि फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने 2004 में अपना निमंत्रण मुझे क्यों भेजा? अपने उसी उस्ताद से पूछो, उस IRF के जन्मदाता से पूछो कि महेंद्र पाल को आपने 2004 के 1 जनवरी में जो बंबई के सम्मेलन था, उस सम्मेलन में निमंत्रण क्यों दिया था? इसलिए याद रखना, भले ही तुम लोग नहीं जानते हो महेंद्र पाल को, पर तुम्हारा उस्ताद डॉक्टर जाकिर नाइक पहले से ही जानते हैं महेंद्र पाल को, तभी उन्होंने पत्र लिखा था। दूसरी बात यह है कि जाकिर नाइक के उस्ताद को हराया तो जाकिर नाइक से डिबेट करने की इच्छा मैं क्यों रखता हूं? मैं इच्छा इसलिए रखता हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक विश्व के आंगन में गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं। तो जब गैर मुस्लिमों को वह मुसलमान बना रहे हैं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी मुसलमान बनूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे करके ही तो मुझे मुसलमान बनाएंगे भाई। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मुसलमान बनाना कैसे संभव होगा? इसीलिए मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं, उनसे मुबाहिसा करना चाहता हूं, उनसे मुनाजरा करना चाहता हूं, उनसे मुबाहिला करना चाहता हूं। आए वो सामने और मेरे सवालों का जवाब दें, या तो वो जहां बोले मैं वहीं चला जाऊं। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक प्रोवाइडर सुरेश चौहान के साहब ने भी जाकिर नाइक के पर्दाफाश वाला प्रोग्राम में, जो मेरे द्वारा ही था और भी कई विद्वान जन थे, उस प्रोग्राम में सुरेश जी ने साहब कहा कि नाइक साहब आप जहां बोलेंगे हम वहीं अपनी टीम लेकर के पहुंचेंगे, चाहे आप बम्बई बोले या महाराष्ट्र के किसी कोने में बोले, दिल्ली में बोले, जहां कहीं भी बोले। और ये किसी कमरे के अंदर में बैठ करके नहीं बोला गया, ये है न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोला गया। लेकिन उनका ये जवाब भी तो नहीं आया कि साहब आप यहाँ आ जाइए, आपके सवालों का जवाब देंगे हम। तो इस प्रकार से डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं 2004 से निरुत्तर करता आया हूँ और आज तक एक भी सवालों का जवाब ना नाइक से दिया गया और नाइक के इन पालतू लोगों से दिया गया। और जो मेरे सामने मुनाजरा के लिए आया वह मुंह के बल गिरा, चाहे वो फारूक खान हो, चाहे वो तारिक मुर्तजा हो, चाहे वो अब्दुल्ला तारिक हो, चाहे वो गयासुद्दीन हो। मोइनुद्दीन नाम का एक IFR का सदस्य था, उसने भी पिछले दिन फेसबुक में बड़ा चिल्पों किया, लेकिन वो भी वादा करके डिबेट के लिए आज तक मुंह नहीं दिखाया। आज जो ये वक्तव्य के माध्यम से मैं दुनिया वालों के पास यह संदेशा पहुंचाना चाहता हूं, आज की जो तारीख है वो है 12 तारीख जनवरी महीने का 2014। मुझे यहाँ कलकत्ता में बैठ करके यह रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। कलकत्ता आना पड़ा, इसी कलकत्ता महानगरी में IRF के कई सदस्यों को मैंने वैदिक धर्मी बना रखा है। उन लोगों के माध्यम से कई मुसलमानों से वार्तालाप हुई और उन इस्लाम के विद्वानों ने मुनाजरा करने की दावत दी हमारे उन लोगों को, और कहा क्या तुम वेद वेद चिल्लाते हो, वेद को तो हम लोग चुटकी में उड़ाएंगे। तो जब उन लोगों ने मुझ तक बात पहुंचाई
तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो 2014 के जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं आ रहा हूं कलकत्ता। 11 और 12 जनवरी को यह प्रोग्राम रखा जाए। लेकिन मैं विश्व के आंगन में समग्र मानव समाज में यह संदेशा देना चाहता हूं कि जिन लोगों को डिबेट के लिए आना था वह लोग मैदान छोड़कर भाग गए, अर्थात नहीं आए डिबेट के लिए और ना मेरे सामने आ सकते हैं, ये भी मैं दावा के साथ कह रहा हूं। तो जब मैं कलकत्ता पहुंचा तो 11 जनवरी को मैंने जाकिर नाइक के बंगला भाषा के एक वक्तव्य को सुना। अब वो मल्टीमीडिया के माध्यम से ही बंगला में उनके वक्तव्य को सुनाया जा रहा है, जबकि इंटरनेट पे सीडी बना करके भी डाला हुआ है और सीडी बांग्लादेश में उसका वितरण भी कर रहे हैं। और यह मुस्लिम समाज के लोग अंधविश्वासी हैं, लकीर के फकीर हैं, कौवा कान ले गया में विश्वास रखते हैं, अपने कान में हाथ लगा कर देखना नहीं चाहते। डॉक्टर जाकिर नाइक बांग्ला भाषी नहीं है, मराठी भाषी है, बांग्ला वो जानते नहीं। कॉन्वेंट के पढ़े हुए होने के नाते अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी के विद्वान हैं, तो शायद वो बोल रहे होंगे, कोई बांग्ला में उसको बोला, तो बांग्ला वाले उस वक्तव्य को मैंने सीडी के माध्यम से इसी कलकत्ता में आकर के 11 जनवरी को सुना और उसके जवाब देने के लिए ये मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। उन्होंने बोला क्या और उसका जवाब मैं क्या दे रहा हूं, यह आप लोगों के दिल और दिमाग में अपनी बातों को, अपने विचारों को मैं पहुंचाना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि इस्लाम एक ईश्वरवाद का प्रचारक है, वला नुश्रिक बिही शैआ, अल्लाह को छोड़कर और किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। बांग्ला भाषा में उन्होंने बोला कि हिंदू समाज के लोग बहुदेवतावादी हैं, ये सबको सृष्टा मानते हैं, देवी देवता से लेकर के सांप को भी सृष्टा मानते हैं। और बांग्ला में वो बोल रहे हैं कि हिंदू समाज वाले, इसलिए वो उसका जो शीर्षक इस्लाम एंड हिंदुइज्म करके है। तो इस्लाम एंड हिंदुइज्म वालों को मैं पहले से ही निरुत्तर कर रखा हूं, जो मुशफिक सुल्तान का नाम कई बार मैं उजागर किया हूं, कर चुका हूं, पुस्तक में भी लिखा हूं। तो नाइक साहब कह रहे हैं कि हिंदू लोग अगर ये कहना बंद कर दें कि सबको सृष्टा मानते हैं और हम सृष्टार यानी सृष्टा का हमने उसमें रा लगा दिया, तो हिंदू अगर वो सृष्टा का मान ले तो इस्लाम में और हिंदुइज्म में कोई फर्क नहीं है। और उन्होंने बहुत से प्रमाण वेद और उपनिषद का भी दिया है कि वेद में एक ईश्वरवाद कहाँ कहाँ है उसको उद्धृत किया, उपनिषद में एक ईश्वरवाद की चर्चा कहाँ है उसको भी बोला। मैंने निवेदन किया कि वो वेद का और उपनिषद आदि का हवाला दे रहे हैं कि वेद में एक ईश्वरवाद की चर्चा कहाँ कहाँ है और उपनिषद में एक ईश्वरवाद की चर्चा कहाँ कहाँ है।
तो वेद से इस्लाम का क्या वास्ता पड़ गया? मेरा पहला सवाल तो उनसे यह है कि वेद से इस्लाम का वास्ता क्या है? क्या इस्लाम वेद को मानता है, या कुरान में अल्लाह ने वेद को मानने की बात कहीं कही हो? तो जब वेद में एक ईश्वरवाद है और हिंदू नहीं मानता है, तो हेडेक तो हिंदू को होना चाहिए। परेशान आप हो रहे हैं कि वेद हिंदुओं का ही है। अब हिंदू वेद को नहीं मानता, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि हिंदू लोग देवी देवता से लेकर के सांप तक को सृष्टा मानते हैं, ये आपके शब्द ही गलत है, आपकी धारणा ही गलत है, आपकी वाक्य ही गलत है। ये आप झूठी इल्जाम लगा रहे हैं हिंदू पर। सृष्टा के मानी पैदा करने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला, स्थिति करने वाला, नाश करने वाला, उसको सृष्टा कहा जाता है। लेकिन सांप से क्या बनाना संभव था भला? क्या कौन से ऐसे हिंदू हैं जो सांप को बनाने वाला माना है, सृष्टा माना है? हाँ, सांप को नागपंचमी में दूध पिलाते हैं, शायद आपने सोचा कि इसको सृष्टा मानकर दूध पिला रहे हैं। पर भैया आपके पास भेजा हो तब तो जानोगे आप। आपके यहाँ तो अकल में दखल है ही नहीं है। आप इन ऊंची चीजों को कैसे जान सकते थे भला? आप तो केवल इतना ही मानते, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से उसको बिना छानबीन किए हुए तस्लीम कर लेना, मान लेना, कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना, नतमस्तक हो जाना उसके सामने। तो अंधविश्वासी यहाँ हिंदू हुए या इस्लाम वाले हुए? सरेंडर टू अल्लाह, उसी का नाम ईमान है। आप उसको वहां बगैर चूचरा किए हुए आपको तस्लीम करना होगा। वो ईमान मुफस्सिल, ईमान मुज़म्मिल में आपको यही बताया गया है। अब आप अपनी बात तो छुपा रहे हैं और हिंदुओं की बातों को उठाकर हिंदुओं को बता रहे हैं कि इस्लाम स्वीकार करो। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, बहुत ही विनम्रता के साथ, कि अगर आप ये जान रहे हैं कि वेद में एक ईश्वरवाद की चर्चा आई है और आदि सृष्टि में है, वेद में परमात्मा को छोड़कर और किसी की उपासना की बात नहीं है, जो हवाला आप दे रहे हैं तो वह वेद पहले है या आपका कुरान पहले है? अगर वो वेद पहले है तो उसी उपदेश को ही आपको मान लेना चाहिए था। आप कुरान को वेद के ऊपर क्यों लादना चाह रहे हैं? कुरान तो आदि सृष्टि से नहीं है, इसलिए वेद में ये तो आया है, ये तो आदि सृष्टि से ही अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों से लेकर अब तक ये प्रचार होता आ रहा है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो आप भी कह रहे हैं। ये तो वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता के उजागर करने वालों का कहना है कि परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। और भी बताया गया है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कि वह परमात्मा एक है, वो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विश्व के रचयिता हैं, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है। विश्व के सृजन करने के बाद, रचना करने के बाद उसको अपने काबू में किया हुआ है, अपने वश में किया हुआ है। वह परमात्मा कितने हैं? तो बताया, वो न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न प्युच्यते न अष्टमो न नवमो दशमो न प्युच्यते। अर्थात वह परमात्मा केवल और केवल एक है। वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं और 10 भी नहीं है। तो यह तो आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को ये उपदेश दिया है। पर इस वेद से आपका क्या ताल्लुक पड़ा? कुरान में एक ईश्वरवाद है क्या, जो आप बताना चाह रहे हैं कि कुरान में भी एक ईश्वरवाद है और वेद में एक ईश्वरवाद है, इसलिए ये दोनों एक है? जब वेद का एक ईश्वरवाद आदि सृष्टि में आया है, मनुष्य समाज के साथ साथ मानव के सृजन
होने के साथ साथ ये उपदेश आया है मनुष्य मात्र के लिए, लेकिन कुरान का उपदेश तो उस समय के लिए नहीं है, उस काल में नहीं था। तो फिर ये आप दोनों को मिलाना कैसे चाहते हैं? हाँ ठीक है, आपकी इच्छा अगर यही है तो मैं भी आपका स्वागत कर रहा हूं। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मेरे मित्र मिलाइए मत, मिलिए। क्यों? कि आपसे पहले एक ईश्वरवाद का प्रचार वेद में आया है, इसीलिए आपको मिलाने के बजाय मिलना चाहिए था। अब मिलना को छोड़ करके आप मिलाने में लगे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कुरान में एक ईश्वरवाद है? क्या अल्लाह अपने आप में पूर्ण है? क्या अल्लाह के नाम के साथ सभी पैगंबरों का नाम जुड़ा हुआ है, आदम से लेकर के हजरत मोहम्मद तक? कहीं इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कहीं मूसा कलीमुल्लाह है, कहीं इस्माइल ज़बीउल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अभी बताइए, अल्लाह के नाम के साथ जब मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है तो अल्लाह एक कहाँ हुआ? वहदहू ला शरीक कहाँ है? आप जिस कलमा को बोल रहे हैं उस कलमा को ही देख लीजिए, उसी कलमा में ही तो आप कह रहे हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह तक कहा जाए तो क्या वो मुसलमान बन सकेगा? मुसलमान हो जाएगा? वो मुसलमान नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ले, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल ना मान ले। तो अल्लाह के साथ मोहम्मद को रसूल मानना, ये एक ईश्वरवाद के लिए क्यों गुंजाइश होगा? कैसा गुंजाइश होगा? इसीलिए आपको मैं मिलने के इसीलिए कह रहा हूं कि आपको मिलना चाहिए जिस वेद में उस परमात्मा के साथ किसी के नाम की साझी नहीं है। कोई नाम उस परमात्मा के नाम के साथ शरीक नहीं हुआ है। इधर आप अल्लाह को, अल्लाह के साथ मोहम्मद को शरीक करते हुए भी ला शरीक कह रहे हैं। दूसरा कलमा ही देखिए, दूसरा कलमा में भी आप यही कहते हैं, जबकि वो कलमा आपको शुद्ध पढ़ना भी नहीं आता। असहदो बोलते हैं आप, लेकिन वहाँ असहदो नहीं है, वहाँ पर शब्द अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। तो अल्लाह के नाम के साथ गवाही देने के साथ साथ मोहम्मद का नाम का जुड़ना, मोहम्मद का नाम के रसूल होने की गवाही आपको क्यों देनी पड़ी? और मोहम्मद को रसूल होने की गवाही देने के लिए आपसे जब बोला किसी ने नहीं, तो आप गवाही क्यों दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्वत लेकर के गवाही दे रहे हैं? ये स्वाभाविक है। तो जब यहाँ परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, एक ईश्वरवाद वो होगा, या अल्लाह के नाम के साथ जहाँ पर मोहम्मद का नाम जुड़ा है उसको एक ईश्वरवाद कहेंगे। केवल इतना ही नहीं, अगर आपने ये कहा कि वला नुश्रिक बिही शैआ, कि उसके कोई शरीक नहीं, तो फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद जो जुड़े हुए हैं, कि क्या अल्लाह का शरीक नहीं बनाया गया? कुरान ही गवाह है, ये अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि मोहम्मद वसीला है, काहे का? अल्लाह तक पहुँचने का। अब मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह को कोई पाना चाहता है तो अल्लाह को पाने से पहले मोहम्मद का पाना ज़रूरी है। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। लेकिन जिस वेद की चर्चा आप पहले कर रहे थे, उस वेद में परमात्मा को पाने के लिए किसी भी जोड़िया की आवश्यकता ही नहीं। न अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा की चर्चा है, न कबील, कनाब, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों की नाम की चर्चा है। वहाँ परमात्मा तन्हा है, अकेला है। लेकिन यहाँ पर वह आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद की इताअत करनी होगी। मोहम्मद की इताअत किए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। तो फिर आप एक ईश्वरवाद के दावेदार क्यों और कैसे हो गए?
फिर आप कह रहे हैं अल्लाह को छोड़कर और किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं मान लेता हूं अल्लाह को छोड़कर और किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। क्या वेद में नहीं आया? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य शुद्ध स्वरूप सब सुखों का दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वो सब हमको प्राप्त कराइए। क्या ये इसकी स्तुति नहीं है? जहां तक उसे छोड़कर इबादत की बात है, इबादत क्या है पहले जानना पड़ेगा। इबादत को जाने बिना इबादत करना संभव ही नहीं होगा। उसकी इबादत के माने उसकी तारीफ बयान करना, उसकी हम्द और सना बयान करना, उसकी सिफतें बयान करना, उसका गुणगान गाना, ये उसकी इबादत है। क्या उसका गुणगान गाना है उसकी इबादत है? तो क्या ये उसकी इबादत नहीं है? ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषाभिधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, ये शब्दों आपको पता ही नहीं है। उस परमात्मा की उपासना करने वालों का नाम हमारे यहाँ पर विद्वान पड़ा है, वरना जो उस परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं उसको मूर्ख कहा जाता है हमारे यहाँ पर। लेकिन आप तो जानते ही नहीं हैं कि जाहिल किसको कहा गया है। क्यों? कि अल्लाह को भी पढ़ने लिखने वालों से कोई सरोकार नहीं है, तभी ना अल्लाह ज्ञान उन उम्मी को दिया है। वक़ाल उम्मियून ला यअलमूनल किताब। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने ज्ञान उनको दिया लिखने पढ़ने से जिनका कोई सरोकार नहीं है। क्या उन दिनों में पढ़े लिखे लोग नहीं थे? अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो सारे पढ़े लिखे लोग थे। हजरत अली करमुल्लाह वजहू इतने बड़े शायर भी रहे अरबी जुबान के, जिन्होंने लिखा रज़ना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलना जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालू। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की यह है। उस काल में इतने बड़े शायर, इतने बड़े विद्वान को अल्लाह ने पसंद नहीं किया। अल्लाह ने अगर ज्ञान देने वाला पसंद किया तो लिखने पढ़ने से जिनका कोई सरोकार नहीं रहा, लिखने पढ़ने से जिनका कोई वास्ता नहीं था, उन्हें ही पसंद किया है। पर डॉक्टर जाकिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुन्ना भाई जो बने हैं, MBBS करने के बाद ही तो मुन्ना भाई बने हैं। MBBS करने से पहले आपको कोई डॉक्टर कहता था क्या? ये आपकी विद्या है। MBBS करना, डॉक्टरी पढ़ना, ये आपकी तालीम है और आपने उस तालीम को हासिल की, इसीलिए आपका नाम डॉक्टर पड़ा। लेकिन आपसे गुजारिश मेरी ये है, आपसे मेरी प्रार्थना ये है कि जिन्होंने लिखने पढ़ने से कोई वास्ता नहीं रखा तो उनको फिर आलिम क्यों और कैसे माना जाए। और अल्लाह का कहना ये है, इस्लाम वालों की मान्यता क्या है कि अल्लाह ताला ने हर एक से ज्यादा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। अब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि वो उम्मी थे। वक़ाल उम्मियून ला यअलमूनल किताब। जब वो लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे तो सबसे ज्यादा इल्म उनको देना या पाना, यह अल्लाह की पक्षपात नहीं है क्या? यह अल्लाह का पक्षपात नहीं है। अल्लाह अगर अनपढ़ लोगों को इल्म का भंडार बना दे तो अल्लाह पर दोष नहीं लगेगा। तो मैं यही निवेदन कर रहा था, यही आपसे पूछ रहा था कि जब अल्लाह को छोड़कर और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए तो हमारे यहाँ यही तो कहा गया है। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं
क्योंकि उसके छाया में रहना अमृत के समान है, और उससे दूर हो जाना ये मृत्यु आदि दुख का हेतु है। इसलिए क्या करो कि उसकी इबादत करो, उसे छोड़कर और किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा, अगर इस सच्चाई को आपकी जाननी हो तो आप ऋषिवर देव दयानंद के आर्य समाज के दूसरा नियम को ही पढ़ लीजिए, जहां पर ऋषिवर देव दयानंद ने आर्य समाज के दूसरा नियम में लिखा है, ईश्वर के गुणवाचक नामों का वर्णन करते हुए कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्व आधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वयंत्रयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और आखिरी शब्द में ऋषि दयानंद करते हैं कि उसी की उपासना करनी योग्य है। तो एक परमात्मा को छोड़कर वेद में और किसी की उपासना करने की बात जब आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को यह बता दिया, तो फिर आप नई बात इस्लाम के माध्यम से दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हैं? इस्लाम ने नई बात कौन सी दी? आप कह रहे हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर और किसी की इबादत नहीं करते। अरे अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करते, लेकिन अल्लाह को आप पाते तो तब जब मोहम्मद को पा जाएंगे तब। तो एक ईश्वरवाद आपके पास है या एक ईश्वरवाद हमारे पास है? फिर आप क्यों सीना ठोक रहे हैं? सीना ठोकना तो हमें चाहिए था। इसीलिए फिर मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि आप मिलाने क्यों जा रहे हैं? मिल जाइए हमारे साथ, हम ही आपको बताएंगे कि एक ईश्वरवाद है क्या, और एक ईश्वरवाद अगर है तो वो महज वेद में है। आप उस एक ईश्वरवाद को जानते ही नहीं है। रही बात जहां तक आपने उसी बंगला कैसेट में बोला कि हिंदू ना, वहां इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों को आप एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, दोनों को एक करना चाहते हैं, और ये आपकी अपनी मंशा है, अपनी इच्छा है। अगर दोनों को एक करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि दोनों को ही नहीं, मैं तो मानव मात्र को एक करना चाहता हूं। तो ख्याल मेरे से आपकी ऊंचा है क्या? आप तो केवल हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, मैं समग्र मानव समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि समग्र मानव मात्र के लिए ही एक ही इष्ट देव है जिनका नाम परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के पास ये हिंदू मुस्लिम भेद है ही नहीं है। ये भेद तो आपके अल्लाह ने किया हुआ है, ये भेद तो आपके गॉड ने किया हुआ है। आपने इस्लाम को कहां से पाए? क्या वेद में कहीं पर आया है कि इस्लाम के लिए, आर्य समाज के लिए, हिंदू के लिए, भारतीयों के लिए? वेद में तो इसकी चर्चा ही नहीं है। इसलिए तो मैं पहले ही बोला हूं कि वहां पर मित्र सचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे ये बताया गया है। तो इन ऊंची आदर्शों को आप कैसे जान सकते हैं भला, जब आप इसके नजदीक नहीं आएंगे? तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप औरों को मिलाने का प्रयास छोड़ करके खुद मिल जाइए उनसे, तो सच्चाई के नजदीक आप पहुंच जाएंगे। आप झूठी बातों को लेकर उन सत्य के ऊपर थोपना चाहते हैं, जबकि सत्य किसी झूठी बातों को अपने ऊपर कभी भी आने ना दिया है, ना देगा, ना देने वाला है। इसीलिए अगर आप सत्य प्रिय हैं, सत्य पसंद हैं, हक परस्त हैं, हक प्रिय हैं, तो मैं ये हक के लिए आपको दावत दे रहा हूं, और इन बातिल को छोड़ने के लिए आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सच्चाई को जानिए, उस सच्चाई को जानकर मानव समाज के पास अपने संदेशा पहुंचाइए। तो आप वेद को जाने बिना सच्चाई को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूं कि आप दुनिया को, मानव समाज को क्यों बहका रहे हैं, क्यों गरगरा रहे हैं, मानव समाज को धोखा क्यों देना चाहते हैं, हिंदुओं को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? आप और आपके कई साथी संगियों ने बोला, जैसे ही वो मौलाना जर्जीश है, मौलाना कहता है अपने को जब हिंदू से ही मुसलमान बना है, 2 साल रहा है, 2 साल से मुसलमान बना, वो मौलाना कह रहा है। मौलाना बनने के लिए
14-16 वर्ष का समय लगाना पड़ता है, तभी कोई मौलाना बनता है। अब वो कह रहा है कि हाथी का गर्दन इतना मोटा और आदमी का गर्दन इतना पतला, तो शिव जी ने गणेश के गर्दन के साथ हाथी का गर्दन कैसे जोड़ा? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं आपको और आपके उन पालतुओं को ये बतलाना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए थे, जिस बुर्राक पर बैठ करके गए थे, उस बुर्राक के पंख कैसे लगे? घोड़े का पंख होते हैं क्या? घोड़ा का पंख आपने कैसे लगा लिया? और उस घोड़े का शक्ल सूरत कैसे है? औरत जैसी है, महिला जैसी है। जैसे औरत की मानी है छुपा कर रखने वाली चीज, ऐन, वाव, रे और ते, इन 4 हुर्फों से बनता है शब्द औरत। औरत की मानी छुपा कर रखने वाली चीज, और उसको आप दिखा करके ले जा रहे हैं, अल्लाह तक पहुंचा रहे हैं उस बुर्राक को, महिला रूपी बुर्राक को। मैं पूछना चाहता हूं कि घोड़ा का मुंह महिला जैसे कैसा हुआ? अपने गिरेबान को कभी आप लोगों ने झांक करके देखा है क्या? अपने गिरेबान को झांकिए। दूसरे पर दोष लगाने से पहले अगर दूसरे की तरफ आप उंगली करते हैं, उंगली आपकी एक होती है, औरों की तरफ, अपने तरफ होती है 3, तो कभी भी आपने ये सोचा ही नहीं। 3 उंगली आप अपने तरफ रखते हैं और 1 उंगली औरों की तरफ करते हैं, दोष औरों पर लगाते हैं, और वो झूठ को सामने रखते हुए। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर उसी बुर्राक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे, अल्लाह के पास गए थे, जो अल्लाह का आसन है उस अर्श पर, यानी अल्लाह उस अर्श पर रहते हैं जो 7वां आसमान पर है, उस घोड़ा को छोड़े कहाँ थे हुजूर? उस घोड़ा को बांधे कहाँ थे? अगर बांधे नहीं होंगे छुट्टा रहा होगा, लेकिन उस घोड़ा छुट्टा कहाँ रहा? घोड़ा का आसमान पर रहना संभव है? कभी सोचा भी है या जानने का प्रयास किया है कि सच कहाँ है, सच क्या है? इसको कभी जाना है ना समझा है, न जानने का प्रयास किया ना समझने का प्रयास किया। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक ही है। मनुष्य मात्र का धर्म का नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। मनुष्य मात्र का इष्ट देव एक ही है, जो परम पिता परमात्मा है, जिसके पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी में कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्य मात्र का ज्ञान वेद है। परम पिता परमात्मा का दिया हुआ उपदेश वेद है। परमात्मा को उपदेश बदलना नहीं पड़ता। परमात्मा अपना उपदेश बदलेंगे तो परमात्मा पर दोष लगेगा। पर आपने जो लिखा है ईश्वरीय ज्ञान कुरान है, और आपने कुरान से पहले 3 किताब को और भी माना है, तौरात, ज़बूर, इंजील को, लेकिन लिखने के लिए आपने लिख तो दिया है, पर बिना सोचे बिना समझे लिखा है कि तो तौरात, ज़बूर और इंजील ये 3 किताब अल्लाह का है। उन 3 किताबों को हटाकर अल्लाह को 4थी किताब देनी पड़ी कुरान के नाम से। उन 3 किताबों में कमी क्या थी? उन 3 किताबों के मानव द्वारा मिलाया हुआ था या मिलाया गया था। तो मानव द्वारा उसमें मिलाया जा सकता है क्या? ये इल्म अल्लाह को नहीं था? ये ज्ञान अल्लाह को नहीं था पहले से? अगर अल्लाह को ये ज्ञान रहा होता तो फिर अल्लाह शुरू से उसकी इंतजाम करते, जैसा कि कुरान में क्या नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जैसा कुरान में अल्लाह ने कहा है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैंने नाजिल की इस किताब को और इसकी हिफाजत मैं ही करूँगा। तो जो पहली किताब थी उस पहली किताब में ही इन बातों को अल्लाह को कहना चाहिए था, लेकिन अल्लाह को पता ही नहीं लग पाया कि मेरे दिव्य ज्ञान में इस्लाम यानी दिव्य ज्ञान में भी इंसान मिला सकते हैं। ये इल्म अल्लाह को नहीं था। दूसरी बात मेरी ये होगी कि अगर अल्लाह के दिव्य ज्ञान में इंसान मिला दे तो अल्लाह का ज्ञान और इंसान का ज्ञान क्या बराबर होगा? तीसरी बात मेरी ये है, जब आप ये मान रहे हैं कि एक किताब को हटाकर अल्लाह ने दूसरी किताब दी,
तो दूसरी किताब देने में अल्लाह को समय कितना लगा? देनन देर दिया है, तत्क्षणात दिया है, साथ साथ दिया है, हाथों हाथ दिया है, या कुछ काल के बाद दिया है? अगर कुछ काल के बाद दिया तो डॉक्टर साहब भले ही आप मुन्ना भाई MBBS होंगे, पर आप इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। अगर काल का अंतर में दिया है, कुछ काल का अंतर आया है, अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, तो बिना ज्ञान का इंसान रह सकता है क्या? तो इन सब सच्चाई से आप लोग को दूर है। इन सब सच्चाई को आप जानने का प्रयास नहीं करते, ना जानने के लिए आपको अनुमति दी गई है। आप तो झूठी डफली बजा रहे हैं, कोट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, जो कि काफिराना लिबास है। अब मन तशब्बह बिक़ौमिन का फतवा लगेगा। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ आपको कि जिस कौम के लिबास को आप पहनेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हशर में उसी के साथ, उसी कौम के साथ आपको उठाएंगे। भले ही आप यहाँ मुन्ना भाई हो या मुन्ना भाई के पिता सुनील दत्त हों, वहाँ समझ में नहीं आएगी। अल्लाह ये बात तो जानेगा नहीं कि कौन मुन्ना भाई है, कौन सुनील दत्त है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, और आप भी उसी फिल्म इंडस्ट्री में के रहने वाले ही पुरुष हैं, उसी फिल्म इंडस्ट्री के ही आप रहने वाले हैं, बम्बई नगर के, लेकिन जबकि पूना के रहने वाले मूल हैं आप, बम्बई में रहते हैं। फिर भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब आप ये कह रहे हैं तो इस कहने में सच्चाई है। ये मैं जो तथ्य दे रहा हूं, मैं जो प्रमाण दे रहा हूं, उस प्रमाण में सच्चाई है। तो मनुष्य मात्र को क्या चाहिए? सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ देना। इसलिए मैं अरबी में ही सुना देता हूं आपको, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कदर, यानी जहां कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहां कहीं भी गंदगी उस गंदगी से पार लाना। और आप उसी बांग्ला भाषा के कैसेट में आप कह रहे थे इस बात को, कुरान की उस आयत को, कि लैसल बिर्रु अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़अस्सम वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। कि नमाज पढ़ते समय तुम्हारा रुख पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ, अगर तुम्हारे नियत में खुलूसियत नहीं है, नियत साफ नहीं है, तो तुम्हारा नमाज काम आने वाली नहीं है। हुजूर, जब आप इस पर विश्वास रखते हैं तो मैं भी आपसे ही गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तो पहले अपने नियत को साफ कीजिए, पहले अपने मंशा को दुरुस्त कीजिए, दुरुस्त बनाइए। इसीलिए मैं फिर निवेदन यह करूंगा कि यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात। शरीफ आदमी का पहचान उसके व्यवहार से, उसके बर्ताव से है, उसके रोज़ा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता। शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब। शरीफ आदमी का पहचान उसके इल्म से, उसके बर्ताव से, उसके व्यवहार से है, उसके ख़ानदानी वजाहत से आदमी को पहचाना नहीं जाता। किस ख़ानदान का है वो देखा नहीं जाता। अगर ख़ानदानी आदमी कोई गलत काम करता है, वो गलत तो गलत ही है, चाहे कोई ख़ानदानी हो या सड़क छाप वाला, या तो फिर मरियम जैसा कुंवारी अवस्था में संतान जन्म देने वाले क्यों ना हो। गलत तो गलत ही है, चाहे वो मेरे पास हो या आपके पास। हुजूर, इसीलिए सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये इंसानियत है। तो इसी इंसानियत का दावत मैं आपको दे रहा हूँ जनता जनार्दनों के बीच में, और जनता से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग भली भांति, परमपिता परमात्मा ने आप लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाया है, विवेक और बुद्धि दिया है। विवेक और बुद्धि के आधार पर इन बातों को परखने का प्रयास कीजिए कि डॉक्टर जाकिर साहिब, मुन्ना भाई साहब जो दलील दे रहे हैं वो दलील सही है, या मैं जो दलील पेश कर रहा हूँ वो दलील सही है। इसलिए सत्य को मानना, असत को छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।